नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबली। इस बुलेटिन में देखेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव के बाद नए सिटी सरकारों को 1 साल तक प्रशासक के रूप में अफसरों के पेश किए गए बजट के अनुसार ही काम करना होगा। दरअसल निकाय चुनाव में देरी को देखते हुए नगर निगम को चला रहे प्रशासक के रूप में बैठे अफसरों ने संबंधित निकायों के बजट को पेश किया। साथ ही प्रदेश के सभी 16 नगर निगम समेत अन्य नगरीय निकायों में अफसरों के बजट पर ही काम किया जा रहा। इसमें नई योजनाएं, टैक्स, आवासीय प्रोजेक्ट समेत सड़क, ब्रिज जैसे अन्य कई शहरी विकास कार्यों के लिए बजट का निर्धारण किया गया है। इतने नहीं, निकायों का बजट पहले से लागू होने के कारण महापौर, नगर पालिका अध्यक्षों को भी 5 साल का कार्यकाल होने के बावजूद सिर्फ 4 साल का ही फ्री हैंड मिलेगा। मामले में कांग्रेस ने सरकार से नियमों में संशोधन की मांग की। वहीं बीजेपी ने कहा कि नगर पालिका अधिनियमों के तहत ही नई सरकार काम करेगी। हालांकि निकायों के अनुरूप बजट में वादों और नए प्रोजेक्ट को शामिल करने का दावा भी बीजेपी ने किया है। सरकार द्वारा नया बजट ना देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ताकि नए निगम को नए सिरे से बजट मिल सके और जनप्रतिनिधि अपनी जनता के बीच में जो वायदे किए हैं वो पूरा कर सकें। इस मामले में सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। यकीनन वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो जो रीत नीति जो हमने संकल्प पत्र में रखी है बातें, उन्हीं के ऊपर अमल हम करेंगे। अनुपूरक बजट तो हमेशा लाया ही जाता रहा है, वो परंपरागत भी है, वैधानिक भी है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली नगर सरकार भी भोपाल के लिए उस योजना पे काम करेगी। देवास में कांग्रेस ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए और उनके नामांकन दस्तावेजों में त्रुटि का आरोप लगाया। कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है। प्रत्याशी को अपने शिक्षा के सही दस्तावेज जनता के सामने पेश करना चाहिए। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही। अगर इस तरह के कोई दस्तावेज हैं तो कोर्ट में बात करें। किसी प्रकार के दस्तावेज इसमें नहीं है और ये मेरी आपत्ति है कि ये उनको तुरंत दस्तावेज उनको वहाँ देना थे और उनको दिखाना थे कि हाँ वो सही में 11वीं पास है और जो इतनी बड़ी नगर निगम देवास से संभाल सकेगी। क्योंकि चुनावी चकल्लस के इस दौर में कांग्रेस जैसे झूठे आरोप लगा रही है। हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन हम उचित प्लेटफॉर्म पर जब उनको लगेगा उनको बताएंगे, क्योंकि अभी हम चुनाव में व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में कम वोटिंग होने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सवालों के घेरे में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग के अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के लिए जिम्मेदार अफसरों ने जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाए, इसलिए वोटिंग कम हुई। वी डी शर्मा ने इसे महापाप बताते हुए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि पंचायत चुनाव में इस बार 80.31% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव के मुकाबले कम है। वहीं सबसे ज्यादा नीमच में 89.30% और सबसे कम रीवा में 69.20% मतदान हुए हैं। देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है ये वास्तव में ही थोड़ा सा एक कमजोरी रही है। हमने तो तत्काल इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इसको एक्टिवेट किया है। अब हमने तय किया है कि पर्ची वितरण का काम भी कार्यकर्ता ही करेंगे, तो कार्यकर्ता इस पर सक्रियता से लग गए हैं। इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीते। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम 17 जुलाई और 20 जुलाई को आने वाले। कांग्रेस ने फिर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आशंका जाहिर की है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी के जरिए ईवीएम पर नजर रखें, जिससे कोई गड़बड़ी ना हो सके। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि काउंटिंग के लिए कांग्रेस पार्टी ने वॉलंटियर तैनात किए। हर निकाय के लिए एक इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। काउंटिंग के दिन खुद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कंट्रोल रूम से मतगणना पर नजर बनाए रखेंगे। इधर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस जब हारने लगती है तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देती है। कमलनाथ जी ने
पूरे ऑब्जर्वर बनाए हैं हर जगह के लिए, काउंटिंग के लिए, और खुद कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह बैठ कर पीसीसी से मॉनिटर करेंगे। जहां कांग्रेस हारती है तो कहती है ईवीएम में गड़बड़ी है, और कांग्रेस जीतती है तो फिर सब निष्पक्ष चुनाव हो जाते हैं। चुनाव आयोग पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना और अपनी हार को जस्टिफाई करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। धार के सियारी गांव में चुनावी रंजिश के चलते नवनिर्वाचित सरपंच पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पथराव और 30 हमले में सरपंच प्रतिनिधि हिरका सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक को इंदौर रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद टीआई रविवार को सियारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अनुराम बाबू ने मेरे को मतलब रहते जा रहा था और इसने मेरे को करते घेरा था, बोले मेरे को इसने मैंने फिर मारा। इसका लड़के कमरू सरपंच और जवान सिंह बुलाया और इसने मेरे को सतना घेर को मेरे को कबान तीर से मारा है। सतना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में देर रात कांग्रेस प्रत्याशी ने हरिजन बस्ती में जाकर मतदाताओं के साथ वोट न देने का आरोप लगाया और जमकर गाली गलौज की। कुछ ही देर पर विवाद बढ़ गया और भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थक भी पहुंच गए और दोनों पक्षों में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष में बदल गया। मामला सतना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 बगहा मोहल्ले में हुए खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक पक्ष से पूर्व पार्षद उषा दुबे घायल हुए तो दूसरे पक्ष से कांग्रेस प्रत्याशी के परिजन घायल हुए हैं। मोहल्ले में तनाव है, जहां पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ हरिजन बस्ती पहुंचे और मतदाताओं पर भाजपा प्रत्याशी को वोट देने का आरोप लगाकर गाली गलौज कर रहे थे। कुछ ही देर में भाजपा प्रत्याशी अंशु तिवारी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, साथ ही वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। ग्वालियर में आंतरिक पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भारत यादव पर महिला से छेड़छाड़ और फिर मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल संदलपुर में महिला अपने परिवार के साथ जा रही थी। आरोप है कि आरोपी भारत ने महिला से छेड़छाड़ की, जिसके बाद जमकर विवाद हुआ और आरोपी ने अपने साथियों के साथ महिला के परिवार पर लाठी डंडों और फरसों से हमला कर दिया। इस हमले में महिला के ससुर समेत आरोपी का रिश्तेदार भी घायल हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भारत यादव पर छेड़छाड़ और दोनों ही गुटों के 8 लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। साथ ही आरोपी भारत यादव को गिरफ्तार किया गया है। छेड़छाड़ की बात हुई और इस पर दोनों पक्षों ने फ़ोन करके अपने लोगों को बुलाया और फिर इसमें जो लड़ाई हुई तो और लड़की के साथ के जो अन्य लोग थे उनको काफ़ी चोटें आई थी। तो 5 आरोपियों के विरुद्ध 307 आईपीसी का केस दर्ज हुआ। उन 5 में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस व्यक्ति के अलावा 4 अन्य अभी हैं जिनके लिए पुलिस तलाश कर रही है। ग्वालियर में एक भाई पर अपनी ही बहन की करोड़ों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया। दरअसल फालका बाजार में रहने वाले शिव प्रसाद मिश्रा और उनकी पत्नी शुभ मिश्रा मई 2021 में कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। इस दौरान घर की देखभाल के लिए भाई शक्ति को घर की चाबी सौंप दी गई, लेकिन इस दौरान आरोपी भाई की नीयत खराब हो गई और अपने बेटे और सालों के साथ मिलकर पहले घर में रखी ज्वेलरी हड़प ली और फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 8 करोड़ की 30 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। इलाज के दौरान बहन की मौत हो गई और जब पीड़ित शिव प्रसाद घर लौटे तो साजिश का पता चला। लंबे समय तक उन्होंने आरोपी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने आरोपी भाई शक्ति बेटे आदर्श के साथ आरोपी के रिश्तेदार अशोक आनंद और धर्मवीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि पीड़ित की संपत्ति जौरा गांव में है। संपत्ति में वाइफ के भाइयों ने अर्थात इसके सालों ने वसीयत में कुछ हेरफेर करके और जो पत्नी को जो हिस्सा मिलना था उसको उससे वंचित कर दिया और ये शिकायत इन्होंने दे रखी थी, जिसमें जांच के उपरांत ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी विवेचना जारी है।
बड़वानी पुलिस ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर समेत 11 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल स्थानीय युवक प्रीतम राज बोर्डे ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासियों को प्राथमिक शिक्षा देने के नाम पर एनजीओ नर्मदा नवनिर्माण अभियान ने करोड़ों दान दिया, लेकिन दान की राशि के स्रोत और व्यय का स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ। पिछले 14 सालों में करोड़ों की दान राशि का हेरफेर किया गया। इतने नहीं, ये भी आरोप है कि दान की राशि का विरोध प्रदर्शन के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल हुआ। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं पाटकर का कहना है कि फिलहाल कोई नोटिस नहीं मिला। हमारे पैसों का हर साल ऑडिट होता है और हमने पहले भी कई बार इसका जवाब दिया। इस बार भी जवाब के लिए हम तैयार हैं। हर साल का ऑडिट है और जब भी कोई ने सवाल किया तो हमने जवाब दे चुके हैं और उनका स्पष्टता हो चुकी है और ये सभी का जवाब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जब सामने आएंगे तब हम दे पाएंगे। और 6,000 भी मेरा इनकम नहीं है हर महीने का कि आंदोलन से तो मैं पैसा नहीं लेती हूँ और नहीं नर्मदा नवनिर्माण अभियान से लेती हूँ। मंडला के निवास तहसील की संजीवनी एम्बुलेंस के ड्राइवर पर प्रसूता के घर पहुंचाने से इनकार करने का मामला सामने आया। दरअसल प्रसव पीड़ा के बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन चालक ने घर तक आने से मना कर दिया। परिजनों ने जब वाहन घर तक ले जाने को कहा तो शराबी ड्राइवर ने परिजनों से अभद्रता की और एम्बुलेंस लेकर भाग गया, जिसके बाद दूसरे वाहन की व्यवस्था कर प्रसूता को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी में ही महिला का प्रसव हो गया। शिकायत के बाद बीएमओ पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। क्या है, मेरी बहू है, उनकी डिलीवरी के लिए मैंने 108 पे कॉल किया तो यहाँ से गाड़ी नहीं गई। इसके बाद मैं फिर यहाँ आया, इसके बाद गाड़ी गई आधे रास्ते तक और वहाँ आधे रास्ते में ही पहुँचने के बाद उन्होंने कहा आपको जिसको लगे उसको कॉल कर दीजिए, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और नशे में धुत था ड्राइवर। परिजनों का कहना है कि वो शायद नशे में था। अब मैं उसकी जांच पड़ताल कर रहा हूँ, उस पर कार्रवाई करूँगा मैं आवश्यक रूप से कि आखिर कौन ऐसा क्या करता है 108 में। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद की आयु 25 से घटाकर न्यूनतम 21 साल करने वाले संशोधित अध्यादेश को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। अब इसे सोमवार को राजभवन भेजा जाएगा। संशोधित अध्यादेश में वार्डों की सीमा घटाने और इसमें वृद्धि करने की अवधि को भी 6 माह से घटाकर 2 माह किया गया है। कांग्रेस की पिछली सरकार ने भी इसे 2 माह ही रखा था, लेकिन बीजेपी सरकार के पूर्व में आए अध्यादेश में इसे 6 माह कर दिया गया। राजभवन से मंजूरी मिलते ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यादेश आने के बाद पार्षद और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान हो जाएगी। बढ़ते आगे, निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम जिले के आष्टा इलाके में पहुंचे और रोड शो के बाद जनसभा की। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए भी लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का काम किया गया। मामा काम नहीं कर सकता, विधायक यहाँ के काम नहीं कर सकते, सांसद जी काम नहीं कर सकते। काम तो करना है नगर पालिका को, और जितनी योजनाएं मैंने बनाई उन योजनाओं को ढंग से नीचे पहुंचाना है लोगों तक। तो मेरे पार्षद बनेंगे, मैं इनसे सूची मंगाऊंगा, मैं करता जाऊंगा। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद की आयु 25 से घटाकर न्यूनतम 21 साल करने वाले संशोधित अध्यादेश को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब इसे सोमवार को राजभवन भेजा जाएगा। संशोधित अध्यादेश में वार्डों की सीमा घटाने और उसमें वृद्धि करने की अवधि को भी 6 माह से घटाकर 2 माह किया गया है। कांग्रेस की पिछली सरकार ने इसे 2 माह की ही रखा है था, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूर्व में आए अध्यादेश में इसे 6 माह कर दिया था। राजभवन से मंजूरी मिलती इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यादेश आने के बाद पार्षद और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान हो जाएगी। चलिए बढ़ते आगे और अब शहर संग्राम में देखिए देवास नगर निगम की जंग। चुनाव से पहले जाने जन का मन।
IBC 24 के खास कार्यक्रम शहर संग्राम में आपका स्वागत है। बात करेंगे विकास की, जहां पर देवास की तस्वीरें बदलने के लिए यहां के नेताओं ने वादे तो तमाम किए, पर कितने वादे ज़मीनी स्तर पर पूरे हुए हैं और कितने वादे आज भी अधूरे हैं। हम पहुंचे हैं इस वक्त देवास शहर के मुख्य मार्ग से लगे वार्ड क्रमांक 20 में, जो कि यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग पर ये नाला है। यहाँ पर कितनी गंदगी है, यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं, और इसी नाले से लगे हुए यहाँ के कुछ रहवासी हमारे बीच में मौजूद है जो अपनी समस्याओं को लेकर के बड़े परेशान हैं और अपनी वार्ड की विकास को की जो विडम्बना है जो नहीं हो पाया उसको लेकर परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र सागवान है सर, विकास नगर वार्ड नंबर 20। क्या स्थिति भैया यहाँ? हमारे इधर भैया वो जाते हैं हम तो पार्षद करने भी तो ये के भगा देते कि आज नहीं कल आएगा मुहर्रम आपके ना। मुहर्रम का बोलते हैं तो के कल आएगा परसों आएगा ऐसा बोल के ना वो हम टाल देते हैं। इसके बाद ये हमारा आप ही देख लो ये रोड सर, कुछ भी इसमें कहीं खराब हो नहीं तो ये 100 फीट का रोड है सर। पहले हमारे घरों में पानी भरा जाता, देखो आज ये पुलिया इसमें है छेद, ये क्या पूरा कचरा भरा गया है इसमें। हमारे छोरा उन्हें रस्सी बांध के ये हेडे रस्सी बंधी है, उसमें देख लो आप रस्सी बंधी है वहाँ रस्सी बंधी, वो लड़के ने करा मेरे ने। यहाँ के हालात बड़े बेहाल है, यहाँ पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ के पार्षद ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर बड़ा आक्रोश है। आगामी चुनाव में इनकी परेशानियाँ कहीं ना कहीं इनके वोट को बदलाव देती हुई नजर आएगी। बात करेंगे यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं। बेटा क्या कौन से स्कूल में पढ़ते हो? क्या इधर भी लेना भैया, स्कूल हो गया तो ये बड़ी परेशानी आती होगी यहाँ से आने जाने? हाँ, बहुत सारे मच्छर आते हैं, जिन नहा आते हैं। यहाँ पर रोड ही नहीं बन रहा है, जब से आए रोड ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं वार्ड क्रमांक 20 में, जो कि मुख्य एबी रोड से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ के कुछ रहवासियों से जानेंगे यहाँ की समस्या, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस वार्ड क्रमांक 20 में विकास नगर आता है। विकास नगर का नाम ही केवल विकास है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का बिल्कुल ही अभाव है। किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा यहाँ पर अभी तक नहीं मिल पाई है। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज ये सबसे मेन ऐसी समस्याएं जिसके कारण रहवासी पिछले 30 सालों से अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा गार्डन की। यहाँ पर किसी भी गार्डन का किसी प्रकार का कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है कि बच्चे जाकर उसमें अपना खेल कूद कर सकें या किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकें। यहाँ के गार्डन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। पिछले पार्षद प्रतिनिधि की तरफ से कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया गया कि विकास नगर वाकई विकास की ओर अग्रसर हो पाए। हम लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। ये विकास नगर है ना। अच्छा, आखिरी वाली ये रोड कब से कब बना है? ये रोड हम तो 30 साल हमें भी देखा हो गए नहीं बनी जब से। तो भैया ये जो गार्डन है यहाँ पर इसके हालात इतने बेहाल है, क्या यहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया? यहाँ के जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता इतनी है कि ये गार्डन एक ही है जिसकी बाउंड्री थोड़ी ठीक बनी थी, पर ये इसको कचरा गार्डन में तब्दील करा दिया गया है। यहाँ पर सफाई कर्मी भी कचरा इकट्ठा करते हैं, यहाँ गाड़ियाँ पड़ी हैं उनकी, यहाँ से इकट्ठा करते हैं और लोग भी यहीं फेंक के जाते हैं। स्वच्छता के नाम पर कॉलोनी को बिल्कुल खराब करके पटक दिया है इन लोगों ने। बिल्कुल भी यहाँ पर स्वच्छता का कोई काम नहीं।